इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जनन तंत्र जो होता है श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? शरीर में श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है। इस जनन तंत्र का निर्माण जो होता है अंडाशय, सहायक नलिकाओं तथा बाह्य जननेंद्रियों से मिलकर होता है। स्त्री का जनन तंत्र जो होता है अंडाशय, सहायक नलिकाओं तथा बाह्य जननेंद्रियों से मिलकर होता है। अंडाशय, इसमें जो है एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय स्थित होते हैं। अंडाशय जो होते हैं ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अंडाशय क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। अंडाशय जो होते हैं उदर गुहा के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। अंडाशय कहाँ पे स्थित होते हैं? उदर गुहा के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई जो होती है वह 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक अंडाशय जो होता है एक पतली उपकला के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। सहायक नलिकाएं, अगला स्त्री जनन तंत्र का भाग है सहायक नलिकाएं। तो इसमें पहली सहायक नलिका है डिंब वाहिनी, जिसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं। कौन सी सहायक नलिका है? डिंब वाहिनी। ये जो होती हैं एक जोड़ी पाई जाती हैं और ये कहाँ से निकलती हैं? ये जो होती हैं अंडाशय से निकलती हैं। प्रत्येक अंडाशय से एक जो है डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी नलिका निकलती है। और डिंब वाहिनी की लंबाई जो होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक डिंब वाहिनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है अंडाशय से निकल करके जो है गर्भाशय तक फैली रहती है। डिंब वाहिनी कहाँ से कहाँ तक फैली रहती है? अंडाशय से गर्भाशय तक फैली रहती है। और एक जोड़ी जो है अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी जो होती है 3 भागों में बटी होती है। इसका पहला जो भाग होता है जो कीप के आकार का होता है उसे हम कीपक कहते हैं या इनफंडीबुलम कहते हैं। अगला जो है मध्य का भाग जो होता है जो कीपक और संकीर्ण पथ के बीच में पाया जाता है उसे हम तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। और इसका तीसरा भाग जो होता है वो संकीर्ण पथ होता है, बहुत सकरा होता है, इसे हम स्तंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। अगली सहायक नलिका है गर्भाशय, जिसे हम वुम्ब या बच्चा दानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय या बच्चा दानी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में हम यूट्रस कहते हैं। ये जो है एक होता है। संख्या में कितने होते हैं यूट्रस? अकेला होता है, एक यूट्रस पाया जाता है। और इसका आकार जो होता है उल्टी नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? उल्टी नाशपाती जैसा होता है। और ये जो गर्भाशय होता है एक पतली ग्रीवा के द्वारा, सर्विक्स के द्वारा किसमें खुलता है? योनि में खुलता है। और गर्भाशय जो होता है मुख्यतः 3 परतों से बना हुआ होता है। गर्भाशय कितनी परतों से बना होता है? 3 परतों से बना होता है। गर्भाशय में जो सबसे बाहर की ओर परत होती है उसे हम पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय कहते हैं। ये परत जो होती है सबसे बाहर होती है और पतली होती है तथा झिल्लीमय होती है। अगली जो परत होती है जो बीच में होती है, मतलब पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में होती है, उसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं अथवा गर्भाशय पेशी अस्तर कहा जाता है। ये परत जो होती है मध्य में होती है और मोटी होती है, चिकनी भी होती है, साथ साथ में पेशी भी होती है। इसमें जब प्रसव होना होता है उस समय जो है इसमें क्या होता है? संकुचन होता है। अगली तीसरी परत इसकी होती है
इंडोमेट्रियम, जिसे हम गर्भाशय अंतःस्तर कहते हैं। यह गर्भाशय की जो है सबसे आंतरिक परत होती है एवं ग्रंथिल होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो भी चक्रीय परिवर्तन होते हैं इसी स्तर में पाए जाते हैं। गर्भाशय की जो है इसी परत में अर्थात इंडोमेट्रियम में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब इंडोमेट्रियम में ही पाए जाते हैं। अगली सहायक नलिका है ग्रीवा नाल, इसे हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ग्रीवा नाल की जो गुहा होती है उसे हम ग्रीवा गुहा कहते हैं। फिर अगली सहायक नलिका है योनि। ग्रीवा नाल और योनि जो है मिल करके जो है बर्थ कैनाल का निर्माण करती हैं। बाह्य जननेंद्रियां क्या है? बाह्य जननेंद्रियां। देखिए बाह्य जननेंद्रियां जो होती हैं वो कई होती हैं। पहला है जघनशय, जिसे हम मांस प्यूबिस कहते हैं। ये वसा ऊतक से बनी गद्दी सी होती है। इसकी कैसी होती है संरचना? ये वसा ऊतक की बनी होती है और गद्दी सी होती है। जघन शैल जो होता है त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। जघन शैल या मांस प्यूबिस जो होती है त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। अगली बाह्य जननेंद्रिय है बृहद भगोष्ठ, जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। बृहद भगोष्ठ जो होता है ऊतकों का मांसल वलन होता है। यह जघन शैल से नीचे तक फैली होती है और जो है योनि द्वार को घेरे रहती है। बृहद भगोष्ठ जो है क्या करता है? योनि द्वार को चारों ओर से घेरे रहता है। अगला है लघु भगोष्ठ, जिसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। लेबिया माइनोरा जो होता है ऊतक का बना एक जोड़ा वलन होता है और बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। इसके नीचे स्थित होता है लघु भगोष्ठ बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। अगली बाह्य जननेंद्रिय है योनि छद्म, जिसे हम हाइमिन कहते हैं। योनि छद्म जो होती है योनि द्वार को घेरे हुए एक पतली सी झिल्ली होती है। इसका जो है स्त्री के कौमार से कोई वास्तविकता नहीं होती है, क्योंकि ये पतली झिल्ली जो होती है किसी भी कारणवश जो है टूट भी सकती है। जैसे साइकिल के चलाने से या घुड़सवारी करने से जो है ये झिल्ली जो है टूट फूट जाती है। इसलिए जो है इसका जो है स्त्री की वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं होता है। अगली बाह्य जननेंद्रिय है भग सेफ, इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। ये जो है अंगुली जैसी एक छोटी सी संरचना होती है। यह मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठों के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। भगसेप कहाँ पे स्थित होती है? मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठों के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। हमने आप सभी को इस वीडियो में जो है मादा स्त्री जनन तंत्र के बारे में बताया। अब आप जो है इसके डायग्राम को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यह डायग्राम स्त्री जनन तंत्र का है। इस डायग्राम की सहायता से आप स्त्री जनन तंत्र के विभिन्न भागों का जो है आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। देखिए स्त्री जनन तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख अंग क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। और ये कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके तंत्र के निर्माण में जो है सहायक नलिकाएं भाग लेती हैं। तो सहायक नलिकाओं में जो है अंडवाहिनी होती है जो एक जोड़ा पाई जाती है, और ये गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय होता है, और ये अकेला होता है। और ग्रीवा नाल होती है और योनि होती है। ये चार जो है सहायक नलिकाएं होती हैं। तो इसके प्रमुख अंडाशय और ये सहायक नलिकाएं मिल करके जो है स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करती हैं।